जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है नाटक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह सुबह किचन से आ रही खटपट की आवाज़ें सुनकर राधा देवी जी की आंखें खुली तो राधा देवी जी ने चश्मा लगाते हुए घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बजे थे। राधा देवी जल्दी से उठी और रसोई की तरफ जाकर देखने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन उठ गया, कौन क्या बना रहा है। राधा देवी जैसे ही रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा समीर चाय में डालने के लिए अदरक कूट रहा था। समीर की नज़र उन पर पड़ी तो वह उन्हें देखकर बोला, अरे माँ, आप भी उठ गई। लगता है मेरी अदरक कूटने की आवाज़ से आपकी नींद खराब हो गई। चलिए, अब आप उठ ही गई हैं तो मैं चाय बना रहा हूँ। आप भी एक कप चाय अपने बेटे की हाथ की पी लीजिए और पीकर बताइएगा कि मेरी हाथों की बनी हुई चाय आपको कैसी लगी। यह कहकर समीर हंसने लगा। राधा देवी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, अरे बेटा, कल देर रात तो तू 15 दिन के टूर से घर वापस आया था और अभी यह सब। इतनी जल्दी उठकर रसोई में घुस गया। आज तो आराम कर लेता। बहू कहाँ है, उसे बोल देता, वह बना देती तेरे लिए चाय। तुझे बनाने की क्या जरूरत थी। समीर 2 कपों में चाय डालते हुए बोला, माँ, रिया सो रही है। रात को उसकी कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वह ठीक से सो नहीं पाई। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी है। मैंने सोचा उसे थोड़ा आराम कर लेने दूं। आज थोड़ा लेट उठ जाएगी। वैसे भी मैं 15 दिन के टूर के बाद 2 दिन की छुट्टी पर हूँ। रिया को काम में कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रेगनेंसी का शुरुआती समय है, इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है। समीर ने चाय का 1 कप अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया और दोनों माँ बेटा बैठकर चाय पीने लगे। समीर बोला, माँ, आपसे एक बात और करनी थी। आप घर में काम वाली बाई लगा लो। रिया से अब इस हालत में कोई काम नहीं होता और आप इस उम्र में इतना काम कैसे संभाल पाएंगी। वैसे भी रिया की प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। घर का सारा काम उससे अब नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस हालत में रिया पूरा आराम करे ताकि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो उसे। वैसे भी आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। बेटे ने ऐसा कहा तो राधा देवी ने चाय की चुस्कियाँ लेनी बंद कर दी और थोड़ा सोचते हुए अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, यह आजकल की लड़कियां भी ना लगता है कांच की गुड़िया है। इनको तो थोड़ा सा भी हल्का फुल्का काम करने के लिए कह दो तो इनकी कमर, हाथ, पैरों में दर्द होने लगता है। और जब यह प्रेग्नेंट हो जाती है तो पूछो ही मत, पूरे घर को अपने इशारों पर नचाना चालू कर देती है। अरे, क्या हम औरतें नहीं थी? क्या हमारे बच्चे नहीं हुए थे? हमारे ज़माने में पूरे घर का काम पूरे 9 महीने तक बिना किसी शिकायत के करना पड़ता था। हमारी कौन सुनता था। थोड़ा बहुत दर्द होता था तो वह भी घर के काम में याद नहीं रहता था। कमर दर्द, सिर दर्द और पैरों के दर्द के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। दिन भर चकरघिनी की तरह घर से खेत, खेत से भैंसों के तबेले में सारा दिन यूं ही गुजर जाता था। कब दिन होता था और कब रात, पता ही नहीं चलता था। खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और आजकल तो बहुएं फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स और ना जाने ताकत के लिए क्या क्या चीज़ें खाती रहती है। फिर भी इनके शरीर में दर्द बना रहता है। यह सब काम ना करने का नतीजा है। शरीर को हद से ज़्यादा आराम मिलने लगे तो वह भी बेडोल हो जाता है। प्रेगनेंसी में जितना ज़्यादा काम किया जाए उतना ही होने वाले बच्चे और आने वाले समय के लिए ठीक होता है, क्योंकि ज़्यादा काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हमारे समय में तो बड़ी बुजुर्ग औरतें यही कहा करती थी, परंतु आजकल की नर्स और डॉक्टर भी पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़कर आती है कि पूरे 9 के 9 महीने बेड रेस्ट दे देती है। समीर अपनी माँ की बातें सुनकर बोला, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। असल में आपके ज़माने की बात कुछ और थी। सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। कोई भी औरत परेशानी में रहकर बिस्तर पर आराम करना नहीं चाहती। आजकल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते ही हैं। इनमें ना तो आजकल की बहुओं का कोई दोष है और ना ही डॉक्टर्स का। आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हो माँ, ऐसा कुछ नहीं है। यह बोलकर समीर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बाहर बरामदे में चला गया और काम यूं ही चलता रहा। राधा देवी ने ना तो काम वाली बाई लगाई और ना ही बहू के काम में स्वयं कोई सहायता की।
रिया को पेट में हल्का हल्का दर्द हमेशा ही रहता था, जिसे इग्नोर करते हुए वह काम में लगी रहती थी। कभी कभार दर्द ज़्यादा बढ़ता तो रेस्ट कर लेती, परंतु यहाँ पर भी राधा जी को चैन नहीं मिलता। वह रिया को कुछ न कुछ सुनाती ही रहती। इस तरह रिया की प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 महीने बीत गए। एक दिन समीर ऑफिस से घर लौटा तो राधा देवी खुश होते हुए बोली, अरे बेटा सुन, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तू मामा बनने वाला है और मैं नानी। समीर खुशी से झूमते हुए बोला, माँ यह तो सच में ही बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं भी बाजार से जाकर मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। हमारे घर में इतने दिनों बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, वह भी एक नहीं दो। मैं पापा भी बनने वाला हूँ और मामा भी बनने वाला हूँ। सच में माँ, मैं बहुत खुश हूँ। कई दिन बीते। इसके बाद एक दिन राधा जी उदास होकर घर के आंगन में बैठी हुई थी। रिया रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। आज सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बीच बीच में कमर को पकड़ रही थी। उसकी कमर में दर्द था। चेहरे पर हल्का हल्का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, परंतु वह जानती थी कि अगर वह घर के काम छोड़कर आराम करने लगेगी तो सास फिर से खरी खोटी सुनाने लगेगी। इससे अच्छा है धीरे धीरे अपना काम कर लिया जाए, चाहे अभी करे या फिर बाद में, करना तो उसे ही है। राधा जी की तो यही जिद है कि उन्हें काम वाली बाई का काम समझ नहीं आता। काम वाली सफाई से काम नहीं करती, इसलिए वह तो कभी काम वाली बाई लगाने से रही। काम तो रिया को ही करना है। समीर जैसे ही ऑफिस से लौटा, राधा जी ने आते ही उसे अपने पास बिठा लिया और बोली, समीर सुन, कल तू जाकर तेरी बहन को यहाँ ले आ। उसकी प्रेगनेंसी का शुरू का टाइम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ रहती ही है। उसे चक्कर आते हैं, उसका बीपी डाउन रहता है। बेचारी बिस्तर पर से उठ भी नहीं पाती। आज फ़ोन आया था, बहुत उदास लग रही थी। उसकी सास बहुत तेज है, यह तो तू जानता ही है। उसे घर के काम करने में भी बहुत तकलीफ रहती ही है, और उसकी सास है कि किसी भी काम में उसका हाथ नहीं बटाती, उल्टा कहती है कि वह नाटक कर रही है और उसे 10 बातें सुना देती है। तेरी बहन बहुत तकलीफ में है बेटा, तू उसे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ले आ। तुझे तो पता ही है कि तेरी बहन काम से जी चुराने वाली नहीं है। अब जब उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो वह बेचारी क्या करे। तकलीफ में रहकर भला वह काम कैसे कर सकती है। तू उसे यहाँ ले आ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी, उसे आराम मिल जाएगा। समीर बोला, माँ कह तो आप सही रही हैं। प्रेगनेंसी में एक औरत को आराम करने की बहुत ज़रूरत होती है, परंतु जब वह एक बेटी के रूप में होती है तब उसकी तकलीफ सबको समझ आती है। लेकिन बहू की तकलीफ को हर कोई तकलीफ नहीं बल्कि नाटक समझता है। अब अगर बहन यहाँ पर आ जाएगी तो रिया के लिए काम और अधिक बढ़ जाएगा। आप तो जानती हैं कि रिया भी प्रेग्नेंट है, उस पर मैं और अधिक काम का बोझ नहीं डालना चाहता। राधा देवी को समझ आ चुका था कि उनका बेटा क्या कहना चाहता है। अपने कहे पर वह शर्मिंदा थी, क्योंकि जब यही बातें समीर ने कही थी तो राधा देवी ने इसे बहू का नाटक बताया था। राधा जी ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि तू क्या कहना चाहता है, परंतु अब मेरी समझ में आ चुका है कि पिछले समय और आजकल के समय में बहुत बदलाव आ चुका है। तू अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ले आ, तब तक मैं किसी काम वाली बाई का इंतजाम भी कर दूंगी। और काम वाली बाई को सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही नहीं बल्कि हम फुल टाइम रखेंगे, क्योंकि बच्चा होने के बाद भी रिया के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। राधा जी बरामदे से उठकर रिया के पास गई और बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे दर्द को नाटक समझ रही थी, परंतु आज मेरा नजरिया बदल चुका है। तुम आराम करो, आज शाम का खाना मैं बना दूंगी और आज से मैं घर के हर काम में तुम्हारी सहायता करूंगी। कल से ही काम वाली का भी इंतजाम कर दूंगी। समीर यह सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि चलो देर से ही सही, परंतु माँ को बहू और बेटी की तकलीफ समझ तो आई। अब उसकी माँ बिना कहे रिया का पूरा ध्यान रखेगी और उसकी तकलीफ को नाटक नहीं समझेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।